रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, एब्सकॉन्डिंग। आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं 3 टॉपिक पे बात करेंगे। क्या रेजिग्नेशन के बाद नोटिस पीरियड सर्व करना ज़रूरी होता है? क्या टर्मिनेशन के बाद आपको जॉब मिलने में परेशानियां होती हैं? और क्या टर्मिनेशन के बाद आपको सर्विस पैकेज मिलना चाहिए? और मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए? और एब्सकॉन्डिंग क्या है? आज इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं 3 बातों पे ध्यान देंगे और इन्हीं 3 बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका एडवोकेट कैलाश, आज के लीगल ज्ञान पे। अगर हम रेजिग्नेशन के ऊपर बात करें तो रेजिग्नेशन मतलब होता है, रेजिग्नेशन एक प्रोसेस है। जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी मन मर्जी से कंपनी छोड़ के जाता है तो ये एक रेजिग्नेशन प्रोसेस कहते हैं इसे। रेजिग्नेशन प्रोसेस के अंदर रीज़न कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉय का जॉब छोड़ने का। जो वो एम्प्लॉय चाहे तो उन्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई हो या उस कंपनी का इन्वायरमेंट जो हो वो उन्हें पसंद ना हो, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है इसमें। अब बात आती है रेजिग्नेशन के टाइम पे जो नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। क्या नोटिस पीरियड सबको सर्व करना ज़रूरी है? जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे होते हो तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन कराया जाता है। उस एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन होता है जो जब भी आप जॉब को स्विच करोगे या छोड़ के जाओगे तो आप इतने दिन पहले कंफर्म करोगे तो आपको वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। अगर आप सर्व नहीं करते हो तो हो सकता है कंपनी आप पे लीगल एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि ये आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जब भी आप उस कंपनी में ज्वाइन किए थे। ये नोटिस पीरियड 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक का हो सकता है और ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करती है। और इस नोटिस पीरियड के दौरान आप कंपनी से रिलेटेड जितने भी डाटा या जो भी इक्विपमेंट, जो भी एसेट्स आपके पास होता है वो आप कंपनी को हैंड ओवर करते हो और ये उनसे कंफर्मेशन लेते हो जो आपने ये सारा डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपने हैंड ओवर कर दिया है। ये भी कंफर्मेशन रिटन में लेना बहुत ज़रूरी है और एक डॉक्यूमेंट की कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें इन कंफर्मेशन का, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर कंपनी किसी भी तरह से आपकी सैलरी होल्ड करती है तो आप इस चीज़ को एज अ प्रूफ दिखा सकते हो आप वहाँ पे। साथ में जब भी आप रेजिग्नेशन करो तो आप इसे रिटर्न में करो, मतलब बाय मेल करो आप, या एक एप्लीकेशन लेटर लिख करके आप एचआर को प्रोवाइड करो जिसमें उनसे कंफर्मेशन भी लो आप जो आपने रिजाइन इस डेट को डाल दिया है और आपका नोटिस पीरियड यहाँ से यहाँ तक का है। जो भी टाइम पीरियड कंपनी के अकॉर्डिंग और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग दी गई है उसे आप सर्व करो और उनसे कंफर्मेशन भी लो। अक्सर ऐसा देखा गया है जब भी कोई एम्प्लॉय नोटिस पीरियड सर्व करता है तो कंपनी उनकी सैलरी को होल्ड कर लेती है। ये होल्ड करने की जो सिस्टम है वो मैक्सिमम 45 डेज का हो सकता है आपके रेजिग्नेशन से। अगर उस टाइम लिमिट से कंपनी ज़्यादा जाती है तो आप उस पर भी लीगल एक्शन ले सकते हो। मतलब एक एम्प्लॉय कभी भी लीगल एक्शन ले सकता है कंपनी के ऊपर। अगर हम टर्मिनेशन को समझें तो टर्मिनेशन में होता है जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकालती है, उसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। इसमें भी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी कभी कंपनी टर्मिनेट करती है किसी भी एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय कैपेबल नहीं है इसलिए ही उसे टर्मिनेट किया जा रहा है, ये हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जो कंपनी कैपेबल नहीं होती है उन्हें पेमेंट करने के लिए। कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसे आ जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपना नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ वर्क चेंज करना पड़ता है। इस कंडीशन में भी कंपनी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है, लेकिन कई बार एम्प्लॉय की गलती की वजह से भी उसे टर्मिनेट किया जाता है। मतलब कभी वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल लीक कर दे, या कभी वो फ्रॉड कर दे, या कभी वो पैसों के मामले में कोई गड़बड़ी कर दे। इन मामलों में उन्हें टर्मिनेट करने का हक है, जो एम्प्लॉयर कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी बनते हैं, मान लेते हैं आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आई है जिसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस बंद हो रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ है, लेकिन आप बिना बताए 10 दिन से ज़्यादा की छुट्टी पे चले गए। मतलब अपने एम्प्लॉयर को आपने कंफर्म नहीं किया जो मैं छुट्टी पे जाने वाला हूं और वो पीरियड जो है वो 10 दिन से ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयर के पास राइट है जो वो आपको टर्मिनेट कर सकती है। अब आती है बात, जो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करे तो क्या कोई अमाउंट, कोई बेनिफिट अमाउंट, कोई सर्विस पैकेज देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? सर्विस पैकेज तो बनता है अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हैं और कोई गलती नहीं है एम्प्लॉय की। मतलब अगर एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई कॉन्फिडेंशियल लीक नहीं किया है, मतलब किसी भी तरह की गलती नहीं किया है और उसने ये प्रूफ कर दिया, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर को सर्विस पैकेज देना पड़ेगा। लेकिन ये अमाउंट कितना हो सकता है? तो इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का एक प्रोविज़न दिया गया है। सेक्शन 25F के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ सर्विस पैकेज देना होगा जो भी उसमें मेंशन किया गया है। लेकिन ये वर्कमैन एम्प्लॉय के लिए ही है, इसमें कोई भी मैनेजरियल पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाए। और कभी कभी क्या, अक्सर कंपनियां ऐसा करती हैं जो टर्मिनेशन से बचने के लिए, टर्मिनेशन की जो रूल एंड रेगुलेशन है उनसे बचने के लिए एम्प्लॉय से रेजिग्नेशन ले लेती है, और कभी कभी एम्प्लॉय के लिए भी ये बेटर हो जाता है।
अगर हम एब्सकॉन्डिंग के बारे में समझे तो एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है जब कोई एम्प्लॉय बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के कंपनी छोड़ के चला जाए, और अगर एम्प्लॉयर उसे कनेक्ट करना चाहता है फिर भी कनेक्ट ना हो पाए। कोई एड्रेस अगर उसने दिया है, वो एड्रेस कंफर्म ना हो, उस एड्रेस पे भी वो अवेलेबल ना हो, तो इसे ही हम एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। इनकी तो एब्सकॉन्डिंग बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है, ये आप बिल्कुल ना। और आप बताएं जी, इन तीनों में आपको कौन सा बेटर लगता है और आप किसे प्रेफर करते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी वो आप तक तभी पहुंच पाएंगी जब आप लेक्स कॉटरी फैमिली का हिस्सा बनोगे। और आपको पता है, जो आगे मैं बहुत सारी ऐसी रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में बताने वाला हूं। हो सकता है जो आने वाले टाइम में मैं आपको इन चीज़ों को और भी एक्सप्लेन करके बताऊं, तो आप मेरे साथ जब जुड़ोगे तभी वो वीडियो आपको मिल पाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।